पास हम सीधे रुक कर लेते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, वैसे तो हमने बीजेपी को अक्सर देखा है हिंदुत्व की राजनीति करते हुए, लेकिन बार बार बिहार के अंदर में ये कहा जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी आए हैं तो वो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है बीजेपी को देंगे और बी टीम के तौर पर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही जो है तस्वीर दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, राष्ट्र की राष्ट्रवादी की राजनीति करते हैं। हाँ, जिनसे बात हो रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये कम से कम जो है। लेकिन शांत प्रकाश जी, सबसे ज्यादा फोकस तो आप लोगों का होता है हिंदू वोटर्स पे ना, सबसे ज्यादा फोकस होता है हिंदू वोटर्स पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, हमारा फोकस इस राष्ट्र को बढ़ाने वाले उन सभी लोगों के साथ होता है जो इस राष्ट्र की प्रगति में हमारे साथ ही योगदान देते हैं। मुसलमानों में वोट नहीं देता, इस वजह से हम जो है मुस्लिम के बीच में काम करते हैं मगर टिकट नहीं देते। ऐसा नहीं है कि जो है ना हम तो ये चीजें होती है ना कि अगर वोट नहीं मिला तो हम उनको टिकट नहीं देंगे, मतलब हम तो वैसे भी देखते हैं नंबर्स कम होते हैं। लेकिन चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे लग रहा है चीजों पे जाना चाहिए। ठीक है, आप उसका जवाब दे दीजिए। अगर ये तो खुल करके हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं समाजवादी पार्टी, ये तो खुल करके हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं। और जिस तरीके से ये जो राजनीति ये कर रहे हैं मुस्लिम के बीच में, हिंदू का विरोध करके और मुस्लिमों को गुमराह करके, तो मुसलमान जो है ओवैसी जी की बात को सुन रहा है। क्योंकि ना तो कांग्रेसी जो है वो उनके जो नेता है वो हिंदू मुसलमान है, और ना ही समाजवादी पार्टी के मुलायम से अखिलेश यादव जो है वो मुस्लिम है। तो मुसलमान समझ रहा है कि हमें धोखा दे रहे हैं। आज वो ओवैसी जी के साथ में इसलिए चल रहे हैं कि जब बात धर्म की हो ही रही है तो हम अपने धर्म के लोगों के साथ चलेंगे। और बिहार चुनाव में जिस तरीके से परिणाम दिखाई दिए वो इसी का कारण है कि वो जो है ना मुस्लिम नेताओं को चुन लिया। उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के बूते चुनाव लड़ती है, कांग्रेस मुस्लिमों के बूते चुनाव लड़ती है। ये ओवैसी जी के आ जाने से बहुत बड़ा टेंट पड़ेगा इन दोनों की इस मानसिकता के ऊपर, क्योंकि ये जिस वोट को लेकर के चल रहे हैं, मुस्लिम वोट को लेकर के चल रहे, मुस्लिम ने भी मन बना लिया कि जब मुसलमान को ही अलग कर रखना तो हम अपने नेताओं को क्यों न चुने। इसका जवाब मुन्ना हबीब जी से ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना हबीब जी। अब तो अलग बात होती है कि तब आपकी सरकार बन जाती है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पहले एमवाई समीकरण मुस्लिम यादव का समीकरण था, अब पीडीए पे चले आए हैं अखिलेश यादव, तो मुस्लिमों को भूल गए। अब असदुद्दीन ओवैसी आ रहे कह रहे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शांत प्रकाश, समाजवादी पार्टी के इस प्रकार के रवैये के कारण ही तो जो मुस्लिम है वो अपने आप को उपेक्षित समझ रहा है, और ऐसे हालात में उन्होंने बिहार में इनका साथ छोड़ा। अब ये इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है, क्या है ये भी तो नहीं समझ में आ रही है। खुद ही अपने नामकरणों के साथ में या जिस तरीके की संस्था बनाई है उसके साथ में नहीं रह पा रहे। महागठबंधन की बात कर रहे हैं अभी हमारे जो नेता कांग्रेस के बैठे हुए, वो भी कहाँ चला गया इंडिया अलायंस। ठीक इसी तरीके से आपने मुस्लिम को छोड़ दिया। मुस्लिमों को जिस तरीके से इस देश के अंदर उपेक्षित किया जा रहा है वो केवल उन लोगों के कारण से जो लोग इनके रहनुमा बने हुए हैं, और उनकी रहनुमाई को आप ये देख लो आज ये हालत क्या है कि हाशी पे बैठा हुआ है मुसलमान, और अल्टीमेटली उन्होंने ओवैसी जी को चुना। अब बिहार में इसका परिणाम दिखाई दिया। पहले रहनुमा बनाया गया, लेकिन रहनुमा जो है वो ध्यान ही नहीं दे रहे मुस्लिम वोटर्स पे। डॉक्टर पूजा, इसका जवाब दीजिएगा। हार में किसने जिताया, जबरदस्त जीत फिर कैसे मिली? शांत प्रकाश जी, देखिए इस पे सवाल उठा रहे हैं कि विकास नहीं, युवा नहीं, महिलाएं नहीं, उनकी बेहतरी नहीं। देखिए हम तो जनता के साथ है और जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। जो आवाम है वो हमें चुन रहा है, एक बार हमेशा रिपीट कर रहा है, और रिपीट कर सीधा सीधा यही होता है कि हम जो काम कर रहे हैं जनता को वही काम चाहिए, वही काम जो है जनता को मुफीद है। केवल इसका विरोध करना ठीक है, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ये विरोध करते हैं मगर जनता तो समर्थन चाहिए। और जो समर्थन जनता ने बिहार में दिया, 90% सीटें दी है हमें, आप इससे अंदाजा लगा लो कि हमारी जो जल्दी से फिर मैं पूजा जी के पास। मुन्ना हबीब जी, एक छोटी सी कहानी है 10 सेकंड की मैं बता दूं। अच्छा,
की बात करें, जवान की बात करें, महिलाएं की बात करें, सुरक्षा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात जाएंगे करें। बेटा हबीब जी और श्याम प्रकाश जी को स्क्रीन पे लाएं। हबीब जी छोटी सी कहानी है 10 सेकंड की, मैं बता दूं। अच्छा, कि कहानी? जंगल का राजा शेर होता है। तो कुछ जानवरों में ये विचार किया गया कि यार शेर बहुत दिन से राजा, इनको हटाओ, हम लोग अपना चुनाव करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक बंदर का चुनाव कर लिया कि अब तुम्हारी संख्या ज्यादा है, राजा तुम ही हो। बोला ठीक है। इतने में भेड़िए के बच्चे को शेर उठा के ले गया। तब सब जानवर इकट्ठा हुए, बोले चलो राजा के पास। तो सब गए राजा के पास। बोला मैं इनका बच्चा शेर उठा के ले गया। बोला मैं कुछ करता हूँ। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5वें दिन सब इकट्ठा हो गए। फिर उसको बोला भाई राजा तुमने बनाया, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। वो बोला देखो मैं इस डाल से उस डाल कूद रहा हूँ, काम ही तो कर रहा हूँ, इस पेड़ से उस पेड़ पे कूद रहा हूँ, काम ही तो कर रहा हूँ। तो बीजेपी का आज ये हाल है। आप कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं बता पाते। श्याम प्रकाश जी विकास की बात करें नहीं बता पाएंगे, की बात करें, जवान की बात करें, महिलाएं की बात करें, सुरक्षा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात जाएंगे करें। बेटा हबीब जी और श्याम प्रकाश जी को स्क्रीन पे लाएं। हबीब जी ये जो कहानी है, ये लोग सिर्फ 4 सवाल पे जवाब ये देते हैं। कहानी हमसान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इन 4 सवालों पे आप सवाल करो, ये फटो इनके प्रवक्ता जवाब देते हैं। विकास के मुद्दे पे ये इनके फेविकोल लग जाते हैं, विकास के मुद्दे पे ये बात नहीं करेंगे। कभी भी आप पूछना, विकास के मुद्दे पे ये बात नहीं करते। इनकी राजनीति है, पढ़ाया जाता है, इन्हें बताया जाता है, वास्तव में यूनिवर्सिटी से समझाया जाता है कि आप इन 4 मुद्दों पे बात करोगे, बाकी विकास तो हमारे प्रचार में है ही, हम तो विकास कर ही रहे। लेकिन धरातल पे आइए जनाब, धरातल पे आपको दिखेगा कि जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हिंदुस्तान में है, आज वहाँ बेरोजगारी का आलम क्या है। जो पलायन का मेन मुद्दा था, जो उत्तर प्रदेश में रुकना था, आज वो पलायन रुका क्यों नहीं। वहाँ के युवा बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, न जाने चेन्नई, बेंगलोर, कहाँ जा रहे, क्यों जा श्याम रहे। प्रकाश जी आप भी स्क्रीन पे जवाब दीजिए। हाँ, मैं अपनी बारे पे जवाब दूंगा, ऐसे भीड़ भाड़ में फायदा नहीं। जी जी बिल्कुल हबीब जी बोलिए। ने जो हाँ। बातें कही है, हबीब जी ने जो बातें कही है, ये बातें कहीं ना कहीं इन्हीं की नीति के ऊपर जो है ना पूरी तरीके से एस्टेब्लिश होती है। यात्राएं निकालना है, तमाम तरीके से उछल कूद फांड करना, ये तो आपके राहुल जी करते रहे। और ये कहानी आपने राहुल जी के संदर्भ में इतने बढ़िया तरीके से परोस दी कि कूद फांड करने में तो उनकी कोई कमी रही नहीं, मगर वोट नहीं बढ़ाया, सीट नहीं बढ़ाई, टिकट किसी ने कहीं किसी दल ने दिया नहीं आपको, मगर कूद फांड में कोई कमी नहीं है। ये आपके नेता का काम है। इंडिया अलायंस जो कभी महागठबंधन हो जाता, कभी इंडिया अलायंस हो जाता, आपकी कूद फांड में कोई कमी नहीं है। आपको कहते ही हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आपकी कूद फांड में कमी है। जी ठीक है डॉक्टर पूरी पूजा, तरीके से इस बार 2027 के चुनाव में 2027 के चुनाव में कितनी सीटें कांग्रेस को। मैं आ रही हूँ डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी आपके पास, कितनी सीटें देंगी। वो तो बहुत दमदार तरीके से कह रहे हैं महागठबंधन